अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल को सॉल्व करना है। आपके पास एग्जांपल है, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn, y इज इक्वल टू y1 y2 y3 अप टू yn बिलोंग टू Rn, देन शो दैट दिस फंक्शन इज ए मैट्रिक ऑन Rn। तो सबसे पहले ये जो Rn लिखा हुआ है हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ देखें, अगर आपका एक एलिमेंट है ना, जो आप सिंपल जो है वो वन डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप वन डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं तो एलिमेंट जो होगा सिंपल एक रियल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप टू डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं तो आपका जो एक्स एलिमेंट होगा, अच्छा टू डायमेंशन का मतलब यही है कि आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर। तो अगर आप टू डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं तो आपका जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप थ्री डायमेंशन में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे R3, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप लिखेंगे x1 x2 x3। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो 3 होंगे। इसी तरह अगर आप फोर डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो आपके होंगे इस तरह x1 x2 x3 x4, ठीक है। और अगर आप n डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आप लिखते हैं Rn, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे x1 x2 अप टू xn। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये सारा हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं Rn में, तो इसके एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको, ये जो फंक्शन है इसको हम मैट्रिक प्रूव करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिविटी। अच्छा, M1 है नॉन नेगेटिविटी, इसमें आपने प्रूव करना है कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। देखें, पहली चीज़ कि आपका मॉड जो है वो हमेशा आंसर जो दे रहा होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। फॉर ऑल आई, आप आई यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब अगर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को अगर आप ऐड करें, ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आप इस पे समीशन अप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस वाई आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये जो सारे पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो बाय डेफिनेशन ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है डी एक्स वाई के, और ये भी क्या होगा, ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो पहली जो कंडीशन है मैट्रिक्स स्पेस की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी जो कंडीशन है वो आपके पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसमें देखें, आपने क्या प्रूव करना होता है कि अगर आपका डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई अगर ये इक्वल टू 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। पहले आप यहाँ पे लेट कर लें कि आपका ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर ये इक्वल टू 0 है तो बाय डेफिनेशन ये है किसके इक्वल, ये है आपका i इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस वाई आई मॉड इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर ये जो समीशन है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनका जो समीशन है, इन सब का जो सम है वो इक्वल टू क्या है, वो इक्वल टू 0 है। अच्छा, आप इसको ना ओपन कर लें, ओपन अगर करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आप इसको ओपन करें, इसको लिख सकते हैं x1 माइनस वाई वन प्लस x2 माइनस वाई टू प्लस x3 माइनस वाई थ्री प्लस अप टू xn माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनका सम इक्वल टू 0 है तो ये खुद भी क्या होंगे, ये खुद भी इक्वल टू 0 होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि x1 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x2 माइनस वाई टू प्लस x3 माइनस वाई थ्री, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। ये सारे इक्वल टू 0 हमने लिखने हैं, इज इक्वल टू x3 माइनस वाई थ्री अप टू xn माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0। तो ये सारे जो आपके
मॉड्स हैं या x1 माइनस y1, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। अगर ये सारे इक्वल टू 0 हैं, देखें अगर ये आपका इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं ना कि आपका x1 माइनस y1 जो है ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो x2 माइनस y2 है ये इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह x3 माइनस y3 जो होगा ये इक्वल टू 0 होगा। और आखिर पे xn माइनस yn जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x1 जो है वो इक्वल है y1 के, x2 जो है वो इक्वल है y2 के, x3 जो है वो इक्वल है y3 के, अप टू xn जो है वो इक्वल है yn के। तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अगर ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो इनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, मतलब कि आपका x1 x2 अप टू xn, ये जो है ये सारा इक्वल होगा y1 y2 y3 अप टू yn के। अच्छा, अब ये देखें x1 जो है ना वो y1 के इक्वल है, तो ये जो x1 होगा वो इसके इक्वल होगा। इसी तरह x2 जो होगा वो इसके इक्वल होगा, और इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो अब ये जो आपका लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो आपका x के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये x है। इसी तरह ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका y के इक्वल है। तो देखें आपने स्टार्ट यहाँ पे लिया था कि ये जो आपका डी एक्स वाई ये इक्वल टू 0 है। आपने प्रूव करना था कि x जो है वो इक्वल होना चाहिए y के, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका जो कन्वर्स है वो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। पहले देखें आपका अगर x और y आपस में इक्वल हैं तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, ये अगर इक्वल हैं तो x1 इक्वल होगा y1 के, इसी तरह x2 जो है वो इक्वल होगा y2 के। तो इसी तरह आप ये सारा जो है ये कन्वर्स यहाँ पे ही इसको कर सकते हैं। तो ये जो आपकी दूसरी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो अब हम तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे हम आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डी एक्स वाई लिखा हो तो ये इक्वल होता है डी वाई एक्स के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले लिखना है डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई किसके इक्वल है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n और एक्स आई माइनस वाई आई। अच्छा, अब देखें ये जो मार लिखा हुआ है इसमें आप जो है वो जगह इनकी चेंज कर सकते हैं। माइनस आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस मार की वजह से खत्म होगा, तो सिंपली आपका आ जाएगा वाई आई माइनस एक्स आई। और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा डी वाई एक्स के। तो तीसरी जो कंडीशन है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब हम आते हैं जी इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि जो डी एक्स जी है वो लेस और इक्वल होता है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड के। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखें हम इसको स्टार्ट करते हैं M4 डी एक्स जी। देखें डी एक्स जी जो है ये इक्वल होगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस जी आई। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अब आप इसमें क्या करें, तीसरा एलिमेंट y ऐड कर दें, ऐड भी करें और इसमें सब्ट्रैक्ट भी करें, तो ये आपका आ जाएगा एक्स आई माइनस वाई। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ये मैंने साथ ही इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब मॉड की जो प्रॉपर्टी है वो अगर आप यहाँ पे लगाएं, मॉड की प्रॉपर्टी कौन सी आप लगाएंगे, देखें अगर लिखा हो a प्लस बी तो ये लेस और इक्वल होता है a मॉड प्लस बी मॉड के। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे लगाएंगे, a इसमें आपका ये होगा, b इसमें आपका ये होगा। तो इसको आप यहाँ पे फिर अगर आप इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल आ जाएगा। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आपका आ जाएगा एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई, ये चीज़ आ जाएगी। अब समीशन आप क्या करें, दोनों पे अप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस वाई आई प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई माइनस जी आई। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स वाई के इक्वल, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आ जाएगा डी वाई जी के इक्वल।
तो ये जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो भी आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो मैट्रिक्स स्पेस की जो चारों कंडीशंस है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो डी है वो क्या है, मीट्रिक है ऑन आर एन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डी इज़ ए मीट्रिक ऑन आर